सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय, सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय। भगत भाइयों, मैं राकेश कुमार वर्मा बांदा से, मेरा मोबाइल नंबर है 8756347480। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से महर्षि वामदेव की तपोभूमि से मैं अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक के माध्यम से उपस्थित हूँ। भगत भाइयों, परम पूज्य सदगुरुदेव जी को बरवाला कांड के अंदर 429-430 में डबल उम्र कैद की सजा राष्ट्रीय समाज सेवा संघ के गुंडों ने करवाई है। इन्हीं लोगों ने वहां पर पेट्रोल बम, मिर्ची बम और लाठी डंडे आपत्तिजनक सामग्री आश्रम के अंदर इकट्ठा की और सरकार के साथ मिलजुल करके इस बरवाला कांड जैसी विभत्स घटना को अंजाम दिया गया है। भगत भाइयों, आपको ध्यान होगा, संत रामपाल जी महाराज जी को बरवाला कांड की घटना में गिरफ्तार करने के लिए 40,000 जवाने लगाने पड़े और 27 करोड़ रुपये सरकार का खर्चा हुआ और संत रामपाल जी महाराज जी को 429-430 में डबल उम्र कैद की सजा हुई बरवाला कांड की घटना में और 29 लोगों को सजा हुई। 28 गुंडे संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से पूरे भारत के देश के अंदर 11 आश्रम चला रहे हैं और वही बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, वही बीजेपी की सरकार भारत की कई स्टेटों में है और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज ये आश्रम किसकी देखरेख में चल रहे हैं? जब संत रामपाल जी महाराज जी को डबल उम्र कैद हो गया तो फिर कैसे ये आश्रम फल फूल रहे हैं और कौन इनको संरक्षण दे रहा है और किसके संरक्षण में ये चल रहे हैं? आज संगत जो ये 11 आश्रम बना करके पूरी दुनिया में लूट मचाए हुए हैं राष्ट्रीय समाज सेवा संघ के गुंडे, तो क्या आज संत रामपाल जी महाराज जी का जो है जब सजा हो गई तो उनके नाम से फिर कैसे ये आश्रम चल रहे हैं? कोई जवाब देने वाला है? 11 आश्रम बना करके भोले भाले लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से लूटा जा रहा है और सरकार की मंत्री, नेतागण और वकील इन आश्रमों में जाकर के वीडियो बनवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और वहाँ पर जो है बड़ा महिमा मंडन करते हैं और उन्हीं संत को जो है ये संत रामपाल जी महाराज जी को 429-430 में डबल उम्र कैद हुई और एक दिन का पैरोल नहीं मिला। एक बार भी ये चर्चा नहीं करते कि जिस संत ने इतना निर्मल ज्ञान दिया है और तो उस संत के नाम उस संत को कैसे डबल उम्र कैद हो गया और हो गया तो फिर उनकी उस घटना की जांच निष्पक्ष जो है, उस घटना के दोषी कौन है? उस घटना के दोषी कौन हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को ऐसी विभत्स घटना में डबल उम्र कैद करवाया है? तो वो दोषी कौन है? कोर्ट का जजमेंट कहाँ है? कोर्ट की जजमेंट की बात नहीं करते। तो भगत भाइयों, भारत की जनता से हमारा निवेदन है कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक को मंगवाइए और इस पुस्तक का पूरी दुनिया में जमकर प्रचार कीजिए। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी के साथ हुए एक एक घटना का खुलासा सबूत के साथ किया गया है और इसमें कोर्ट की फाइल संलग्न की गई है। जिन गुंडों ने बरवाला कांड की घटना को अंजाम दिया है, जिन्होंने वहां पर लाठी डंडे पेट्रोल बम रखे हैं, तो इस पुस्तक में उसका सबूत सहित खुलासा किया गया है। तो हमारा निवेदन है कि आप जो है सच्चाई को जानें और संत रामपाल जी महाराज जी के साथ हुए षड्यंत्र को गहराई से समझें और इस पुस्तक को मंगवाइए। ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर पुस्तक जो मैं दिखा रहा हूँ, इस पुस्तक को मंगवाने का मोबाइल नंबर है 9931592093। 9931592093। इस पुस्तक के लेखक का शशिभूषण सिंह जी का नंबर है ये, जो बिहार सासाराम के रहने वाले हैं। उन्होंने इस पुस्तक को लिखा। इस पुस्तक में
एक षड्यंत्र जो संत रामपाल जी महाराज जी के क्या किया गया उसको विस्तार से खुलासा किया है, इस पुस्तक में खुलासा किया गया है। और ये गुंडे जो 11 आश्रम चला करके 5 महीने के बच्चे की हत्या उन्होंने बताइए आश्रम के अंदर डंडे से पीट करके कर दी, और उनके लोगों को, परिवार के लोगों को वहाँ बंधक बना लिया। और एक 10 महीने के बच्चे की बताइए कितनी निर्दयी और जालिम है ये लोग। और 29 लोगों को जब कोर्ट ने उन्हीं धाराओं में सजा दी है, तो फिर 28 गुंडे क्यों जेल से बाहर नामदान सेंटर चला रहे हैं? और ये संगत जो है, जो संत रामपाल जी महाराज जी की संगत जो अपने आप को कहती है मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी हूँ, तो ये एक बार भी इन गुंडों से सवाल नहीं करती है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जमानत के बारे में ये लोग क्या कर रहे हैं। इन लोगों ने आज तक एक दिन का भी पैरोल संत रामपाल जी महाराज जी को मिलने नहीं दिया है। और संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में रखने के लिए, उनके साथ षड्यंत्र करने के लिए नित्य नया कोई ना कोई पाखंड ये लोग करते रहते हैं। कोई ना कोई पाखंड करते थे, जैसे जाट महासभा में सहयोग करना है, और जो है कभी किसी गुंडे का सहयोग करना। कभी ये लोग संत रामपाल जी महाराज जी ने जेल के अंदर से अपनी पटिशन दायर की कि मुझको नहीं पता कि मेरे केसों में क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये लोग इनके 12 वकील जो हैं, ये सब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लिए कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लिए कार्य कर रहे हैं। ये सदगुरुदेव जी के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, और ना ही सदगुरुदेव जी के केसों की कोई जानकारी उनको मिल पा रही है, क्योंकि ये जो 12 वकील हैं ये सब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लिए कार्य कर रहे हैं। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों को बचाने का काम किया है। और 12 वकीलों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के इशारे पर संत रामपाल जी महाराज जी को डबल उम्र कैद करवाने का कार्य किया है, और इनके कुकर्मों को छिपाने का कार्य किया है इन वकीलों। इसी बात का ये पैसा लेते हैं, संगत से पैसा लेकर के, और जो है मनमाना आचरण करते हैं, अय्यासियाँ कर रहे हैं। आश्रम के अंदर बलात्कार करते थे कि ठहरा गोपालपुर के अंदर नगीना प्रसाद ने बलात्कार किया, समस्तीपुर ठहरा गोपालपुर के अंदर, जिसका FIR है और आज तक वो जांच पेंडिंग है। पैसे के बल पर ये लोग न्याय को दबा रहे हैं। भगत भाइयों, आप लोग जागिए। आप लोग किस आधार पर इन गुंडों का सहयोग कर रहे हैं बताइए? आपको जरा भी सुध नहीं कि हमारे सदगुरुदेव जी को आखिर 11 साल हो गया है, और क्या हमारे सदगुरुदेव जी जो है आतंकवादी हैं, जो एक दिन को उनको पैरोल नहीं मिल पा रहा है? अरे जब कोशिश ही नहीं करते तो पैरोल मिलेगा कहाँ से? रविंद्र कोदान जी से जब पूछा गया कि बताइए कि सदगुरुदेव जी की जमानत के लिए आपने कौन सा पटिशन दायर किया है, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, आप ही क्यों पूछ रहे हैं, करोड़ों लोग हैं वो लोग नहीं पूछ रहे हैं। इस तरीके लोग गुमराह करते हैं। और जब इनसे कहते हैं कि जो कोई समाज के लिए अच्छा कार्य करता है उसको जेल जाना पड़ता है, जो समाज के लिए अच्छा कार्य करते हैं उनको जेल जाना पड़ता है। बताइए, ये जवाब है इनके। और संत रामपाल जी महाराज जी जब कहा गया कि भैया संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर तो आरोप सिद्ध हुआ, संत रामपाल जी महाराज जी के बेटे वीरेंद्र मनोज ने वहाँ कोर्ट के अंदर गवाही दी कि हमने बाबूजी के कहने पर हमने भक्तों को बंधक, इस वजह से संत रामपाल जी महाराज जी को सजा हुई, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने, जिनके लोग मरे, उन्होंने कोर्ट के अंदर कहा कि मारने वाले ने कहा कि नहीं, हमने इन बांस के डंडों से उनकी हत्या की है, और उन्होंने वहाँ पर बयान बदल दिया। पुलिस के सामने कोई और बयान दिया, कोर्ट के सामने कोई और बयान दिया। आप ये पुस्तक पढ़िए, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व, आपको सारा कुछ सच्चाई पता चलेगी। लेकिन आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। सच्चाई को फैलने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन दुरुस्त फैलती है। और एक दिन आएगा जब इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों और ये नामदान संचालकों को भागने के लिए पृथ्वी कम पड़ जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, वो दिन बहुत तेजी से आ रहा है। तो आपसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व नामक पुस्तक से संबंधित जो भी हमारे भाई बहन आंदोलनकारी वीडियो बना करके डाल रहे हैं या लाइव आ रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग करिए, उनको सुनिए। ताकि जन जन तक सच्चाई पहुंच सके, जन जन तक सच्चाई पहुंच सके, और लोग संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जाने कि किन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी को डबल उम्र कैद करवा करके और मरते दम तक का आजीवन कारावास करवाया है। तो आप सबसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्व नामक पुस्तक को मंगवाइए,
और पूरी दुनिया में इसका जमकर प्रचार कीजिए। इस मोबाइल नंबर है, इस पुस्तक को मंगवाने का मोबाइल नंबर है 9931592093। और बुंदेलखंड के अगर किसी भगत को चाहिए तो मेरा नंबर है 8756347480। आप मेरे से भी मंगवा सकते हैं। महोबा और बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर के जो भी भाई बहन हैं वो मेरे संपर्क करके पुस्तक ले सकते हैं। भगत भाइयों, सदगुरुदेव जी ने हम तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए कितना संघर्ष किया। नौकरी त्याग दी, परिवार त्याग दिया और लोगों के ताने सुने। और इन गुंडों ने क्या किया, षड्यंत्र करके सदगुरुदेव जी की उम्र सजा करवा दी और कह दिया कि सरकार ने बरवाला कांड करवा दिया। सच साहेब अनिल राय जी को सच साहेब, लालचंद छीपा जी को सच साहेब, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन भाई बहनों को सच साहेब। तो भाई बहनों, जागिए और जगाइए और सत्य का साथ दीजिए, झूठ का साथ मत दीजिए, अन्यायकारियों का साथ मत दीजिए, पाखंडियों का साथ मत दीजिए, हमारे गुरु जी के साथ षड्यंत्र करने वालों का साथ मत दीजिए। क्योंकि सदगुरुदेव जी ने बताया है कि पाप करना जितना पाप है उतना पाप में सहयोग करना भी पाप की श्रेणी में आता है। आपने अगर पाप किया है तो भी, और पाप करने में जो सहयोग करते हैं उनको भी दंड मिलता है। तो इन आश्रमों का जो सहयोग कर रहे हैं आप लोग दान के नाम पर, पाठ के नाम पर, और उसी का सहारा लेकर के ये सदगुरुदेव जी के साथ षड्यंत्र करते हैं। आपके पैसे का तो ही दुरुपयोग कर रहे हैं ये, और आपके दिए हुए पैसे से ये लोग अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं। ऋषि राज लोधी जी को सच साहेब, ऋषि राज लोधी जी हमारे सागर के अभी जुड़े हैं, इनको भी सच साहेब। और ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक की भी प्रचार करते हैं और लाइव आकर के पूरी दुनिया में अभी ये नए भगत हैं और जिस तरीके से अपनी बात को रखते हैं बहुत बहुत साधुवाद है। ऐसे भक्तों को जो इतनी दृढ़ता से अपने सदगुरुदेव जी के लिए जो है समय निकाल करके और सच्चाई की आवाज़ को बुलंद करते हैं। ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक को लेकर के हाथ में पूरी दुनिया में इसका प्रचार करते हैं। करना ही पड़ेगा, क्योंकि सत्य सत्य ही होता है और सांच को कभी आँच नहीं होती। आज ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक प्रचार करवाने की संख्या कम जरूर है, लेकिन एक दिन आएगा जब जन जन लोग इस पुस्तक को मंगवाएंगे और जो है पूरी दुनिया में इसका प्रचार करेंगे। भगत भाई, हमें ये नहीं देखना है कि जो है हमें अपने गुरु जी के देखना है, हमारे गुरु जी को, कि हमारे गुरु जी के साथ ये लोग किस तरीके प्रोपोगंडा वीडियो डाल करके, नकली ऑडियो, नकली वीडियो निकाल करके और संगत में भेज देते हैं। गुरु जी का ये आदेश आ गया, गुरु जी का वो आदेश आ गया, हैं गुरु जी का आदेश आया है, हैं ऐसा करना है, गुरु जी का आदेश आया। दिव्य धर्म भंडारा करते हैं और वो भंडारे के नाम पर जो है ये दान पाठ का पैसा लूटते हैं, दान पाठ का पैसा लूटते हैं भंडारे के नाम पर। जो दिव्य धर्म यज्ञ के नाम पर जो है ये अनुयायी जाते हैं इन फर्जी आश्रमों में और वहाँ पर दान पाठ के नाम पर जो है वो करते हैं। और सच्चाई को नहीं समझना चाहते। ये लोग सोचते हैं कि हमारे गुरु जी के लिए ये लोग कर रहे हैं कार्य, ऐसा नहीं है। आप लोग सच्चाई को जानना ही नहीं चाहते हैं, सच्चाई देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि जैसा खाएंगे वैसा रहेगा मन, वैसी आपकी बुद्धि हो जाएगी। इन पापियों का अन्न खा करके आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तब तो आपको जो है सच्चाई, अपने सदगुरुदेव जी की सच्चाई नहीं नजर आती है। इसलिए भगत भाइयों, आपसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक का प्रचार पूरे सोशल मीडिया में जमकर कीजिए और जमकर इस पुस्तक का प्रचार कीजिए, पाठ दीजिए सोशल मीडिया में इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को प्रचार करने की
जो है 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 6 मिनट, जैसा भी आपको समय मिले उसमें वीडियो बना करके सोशल मीडिया में डाल दीजिए। और इसका इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आ रहा है कि ये गुरु गद्दार पूरी तरीके बिलबिलाए हुए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब किस तरीके पाखंड करें, अब किस तरीके इस संगत को जागने से रोके, क्योंकि संगत तो अब इनसे सवाल पूछ रही है ना। संगत तो इनसे सवाल पूछ रही है ना कि भाई आप कहते हो कि आंसू के गैस के गोले से जो है 5 महिला बच्चे की हत्या हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो यह है कि उनके किसी की हड्डी टूटी, किसी के सिर में चोट है, किसी का हाथ टूटा है, किसी की पसली टूटी है, हैं? और कोर्ट की फाइल दिखाइए। अगर आंसू गैस से लोग मरे हैं तो आप कोर्ट का जजमेंट क्यों नहीं वायरल कर रहे हैं? पर ये कभी किसी भाजपा के नेता को लिवा जाते हैं, कभी किसी को लिवा करके अपना पाखंड छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो छिपेगा नहीं। इसलिए नहीं छिपेगा कि पुण्यात्माएं जाग रही हैं, और जो 2014 के भगत हैं वो सो रहे हैं, लेकिन जो 2014 के बाद के जो पुण्यात्माएं जुड़ रही हैं उस पुस्तक का प्रचार कर रही हैं। जैसे सागर से हमारे ऋषिराज लोधी जी और ये अनिल राय जी, ये जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या इस वीडियो पे ये हमारे अभी वीरेंद्र महतो जी झारखंड से बहुत ज़बरदस्त सेवा देते हैं आंदोलनकारियों के साथ। सत्साई भगत जी, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद है। ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबिश नामक पुस्तक का प्रचार इसी तरह के धड़ल्ले से जारी रखें भगत जी। जैसा भी समय मिल रहा है, परमात्मा की दया से बहुत बड़ी कृपा आप पर हुई है परमात्मा की, क्योंकि 2014 से पहले के जो भगत हैं वो सोए पड़े हैं। उनको जरा भी शुद्ध नहीं है कि इतना बड़ा कोर्ट का जजमेंट परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी ने दया करके और ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबिश नामक पुस्तक के माध्यम से जो है सामने ले आए, और वो लोग फिर भी नहीं जाग रहे हैं। और आप लोग जो 2014 के बाद के हो, जिन्होंने न गुरु जी के दर्शन किए, न गुरु जी से आशीर्वाद लिया है, लेकिन दया देखो परमात्मा की, आपको परमात्मा ने जगा दिया, और इस सच्चाई का इस पुस्तक का आपसे प्रचार पूरी दुनिया में करवा रहे हैं। और पूरी दुनिया में जब आपके वीडियो जाते हैं ना इस पुस्तक का प्रचार करने के, तो उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। 2014 के पहले के भगत हैं या 2014 तक के भगत हैं, उनको शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मारना चाहिए कि यार हमको सच्चाई नहीं समझ में आ रही, हमको नहीं ये इस पुस्तक का मंगवाने का प्रचार करने का जो है उनको शुद्ध नहीं आ रही है। लेकिन जो भगत हैं हमारे वीरेंद्र महतो जैसे, और भी भगत हैं और बहनें हैं हमारी, जो रात दिन इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबिश नामक पुस्तक का प्रचार करती हैं, और गुरु गद्दार पूरे बिलबिला चुके हैं इस पुस्तक के प्रचार से कि क्या करें, हमारी कल को दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि इनको हराम के खाने की आदत पड़ गई है। हराम खोर हैं सारे, गुंडे बलात्कारी हैं। संगत का पैसा, दान पाठ का 10वें अंश का जो गुरु जी के नाम पे भोले लोग दे रहे हैं कि हमारे गुरु जी के लिए जमानत के लिए कार्य करेंगे, हमारे गुरु जी का ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। अरे भगत भाइयों, सतगुरु जो जी ने संगत में बताया था ना कि कसाई बकरे पालता है, चारागाह बनाता है, उसके लिए प्याऊ बनाता है, उसके लिए ट्रैक डलवाता है, लेकिन उस कसाई का काम उनका गल काटना है। उनको कोई मिनिस्टर बनाना नहीं है, उनको कोई बैंक मैनेजर बनाना नहीं है। ठीक इसी प्रकार ये गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज के सेवा समिति के गुंडे हैं, जिनका दिव्य धर्म यज्ञ के नाम पर आप सहयोग कर रहे हैं, जिनके आश्रमों में जाकर के आप भर भर दोनों हाथ से वहाँ पर सेवा दे रहे हैं, तन मन धन की सेवा दे रहे हैं, किसी भी प्रकार की सेवा दे रहे हैं। तो गुरु जी ने कहा था सुपात्र को दान देने से भला होता है। आप हमारे गुरु जी का नाम लेकर के, हमारे जो ज्ञान का सहारा लेकर के हमें गुरु जी के साथ षड्यंत्र तो कर रहे हैं। ये बताइए, आज तक कितने प्रश्न इनसे पूछे जा रहे हैं, और ये हर सच्चाई को दबाने का कार्य कर रहे हैं। सच्चाई कभी दबती नहीं है, न सच्चाई कभी छिपती है। सत्य को न तो दबाया जा सकता है, न मिटाया जा सकता है। सत्य हमेशा सत्य ही होता है, और सत्य को दबाने का जो प्रयास करता है ना, उसका हिसाब केवल काल भगवान ही लेता है। क्योंकि भगत भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव जी के साथ केवल ज्ञान का अनुबंध है, नाम का अनुबंध नहीं है। काल भगवान ने कहा था जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका है, जो हमारे ज्ञान को स्वीकार करे वो हमारा है। तो जो ज्ञान को स्वीकार, ज्ञान आधार से चलेगा वो परमात्मा का है। और जब हम ज्ञान का आधार लेकर के परमात्मा के हो जाएंगे तो फिर हमें काहे की चिंता,
फिर हम काहे की चिंता करें कि हमें फर्स्ट नाम मिला है कि द्वितीय सत नाम मिला है कि हमें सार नाम मिला है। कि जब हम ज्ञान सदगुरुदेव जी के ज्ञान के आधार से चलेंगे और सदगुरुदेव जी के हो जाएंगे। तो काल भगवान ने तो वचन लिया है कि ऐसा वचन हरि मोह दीजिए तब संसार गवन तुम कीजिए। योग गीत रूप में परमात्मा से बहुत सवाल जवाब हुए, तब उसने तो पहले तो अपने लोक में वो करने के लिए सारे वो कर लिए और फिर जो है वचन हरवा लिया कि आप ऐसा ऐसा आप वचन मुझे दे दीजिए तब संसार में जाइए। तो गुरु जी अब संगत विचार के लिए है कि इतना कुछ षड्यंत्र हुआ गुरु जी के रहते रहते, वहाँ पर पेट्रोल बम मिर्ची बम सारा कुछ चला, गुरु जी बंधक रहे। गुरु जी ने बताया क्यों नहीं? गुरु जी संकेत दिया तो कि दो संगत में काल के दूत दो संगत में पैदा हो गए। और इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष जो है परमात्मा ने पुस्तक लिखवा करके और आप तक पहुंचा दिया। इससे बड़ा चमत्कार गुरु जी और क्या करें बताइए? गुरु गद्दारों ने तो षड्यंत्र करके गुरु जी को डबल उम्र तक कैद करवा करके इस फाइल को बंद कर दिया था कि अब तो ना कोई सच्चाई जानेगा और ना ही हमारी पोल खुलेगी। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ से जीव की सोच बंद हो जाती है वहाँ से परमात्मा की सोच शुरू होती है। ये जीव स्तर के लोग, ये पाखंडी लोग, कारप्रेरित लोग, इन लोगों ने तो भरसक प्रयास करके सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवा दिया मरते दम तक का। लेकिन सदगुरुदेव जी ने क्या किया? जब इन्होंने सोचा कि अब तो डबल उम्र कैद हो गया है, अब तो संत रामपाल जी महाराज जी को की सच्चाई या हमारी सच्चाई कोई जानेगा ही नहीं। लेकिन उस परमात्मा ने, उस दीन मधु दीनानाथ ने क्या किया कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक वकील साहब के माध्यम से, शशिभूषण दास जी के माध्यम से लिखवा करके और फिर आंदोलनकारी भाई बहनों से प्रचार करवा करके इन गुरु गद्दारों के नाक में नकेल कर दिया। भगत भाइयों, ये छोटी मोटी बात नहीं है। जजमेंट आज पूरी दुनिया में संत रामपाल जी महाराज जी का वायरल हो रहा है। ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी दया है। ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से जो 429 430 का जजमेंट जो कोर्ट में वायरल हो रहा है, ये बहुत बड़ी दया किया परमात्मा ने हम पर दया किया, ताकि हम इस सच्चाई को, इस कोर्ट के जजमेंट को पढ़ करके समझ करके इन गुरु गद्दारों के चुंगल से बाहर निकले। तभी हम हंस जैसी हंस है। नहीं तो परमात्मा ने कहा था कि हंस बगुला एक है, बुद्धि विवेक विचार। अगर हम नीर खीर का सत्य असत्य का फैसला नहीं कर सकते हैं तो फिर हंस और बगुले में क्या अंतर है? अगर हम सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर सकते हैं, कोर्ट का जजमेंट हमारे सामने है और इस पुस्तक को पढ़ करके भी हम अगर ये नहीं समझ सकते हैं कि इसमें कोर्ट का जजमेंट परमात्मा ने हमारे लिए दया करके शशिभूषण दास जी के माध्यम से हम तक पहुंचा दिया, फिर भी हम चुप हैं। क्यों चुप हैं? हम क्यों चुप हैं? किस लिए चुप हैं? अब क्या जवाब देंगे जब हम धर्मराज दरबार में जाएंगे? जो कहते ढिंढोरा पीटते कि हमको तो सार नाम मिल गया, सतनाम मिल गया, और हमको सार नाम मिल गया, अब हम अपनी भक्ति करेंगे। करो भक्ति, करो भक्ति, पता चलेगा जब धर्मराज दरबार में खड़े होगे। सतगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवाने के बाद आपको सतनाम की जाप की पड़ी है, आपको सार नाम की पड़ी है, आपको भक्ति की पड़ी है। अरे भक्ति करो लेकिन ज्ञान आधार से। परमात्मा ने बताया था कि ज्ञान आधार से। पहले आप जानो कि हमारे सदगुरुदेव जी को इतना बड़ा डबल उम्र कैद 429 430 में किन गुणों ने करवाया है? अरे पहले तो हमको ये पता था कि भाई सरकार ने करवा दिया और वहाँ पर 5 महीने के बच्चे की हत्या जो आंसू कैसे हो गई। अब तो कोर्ट का जजमेंट आ गया ना आपके सामने। परमात्मा ने दया करके ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक और प्रचार कर रहे हैं हमारे भाई बहन सब। अरे यार, नहीं पुस्तक मंगवा सकते तो कम से कम वीडियो देख लिया करो, वीडियो देख लिया करो जो हमारे आंदोलनकारी भाई बहन प्रचार कर रहे हैं। इनके वीडियो देख के समझ देखिए, एक एक पॉइंट पर विचार देते हैं, एक एक पॉइंट पर वकील साहब ने इस पुस्तक को लिखा है। और फिर भी अगर आप चुप हैं ना, तो आप धर्मराज दरबार में दोषी हैं, दोषी हैं आप, क्योंकि आपने उस परम पिता परमेश्वर को, जो आपको इस
काल के बंधन से छुड़ाने आया है। आपने ये ज्ञान का आधार नहीं लिया कि उस परमात्मा को, उस गुरुदेव जी को किसने डबल उम्मीद करवा करके और सजा करवा दी। एक दिन का उनको पैरोल नहीं मिल पा रहा है और आपको अपने सतनाम की पड़ी है, सारनाम की पड़ी है, सदगुरुदेव जी की नहीं पड़ी, क्योंकि आपको सदगुरुदेव की चिंता ही नहीं है। आपको तो ये लगता है कि नाम मुझे मिल गया और मैं नाम भक्ति करूंगा, मेरा मोक्ष हो जाएगा। कभी नहीं होगा, 7 जन्म नहीं होगा। ध्यान दे लेना, क्योंकि जो परमात्मा हमको इस काल बंधन से छुड़ा के ले जाएगा, जब आपको उसके प्रति हृदय में प्रेम नहीं है, उसके प्रति हृदय में आपके लगाव नहीं है, दर्द नहीं है, तो फिर कैसे आप जो है इस काल के जाल को तोड़ पाओगे। 429 430 के अंदर किस तरीके से लाठी डंडे से पीट करके और 5 महीने के बच्चे की हत्या कर दिया और कोर्ट के अंदर बयान भी दिया कि हमने मारा। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष्णु पुस्तक को मंगवाइए। पुस्तक को मंगवाने का मोबाइल नंबर है 9931592093 और मेरा मोबाइल नंबर 8756347480। इसी बात से यहीं से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सदगुरुदेव जी की जय।